नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बदलता मौसम जो है जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ आए या सर्दी के गर्मी की तरफ आए, ऐसे में सेहत खराब होने का खतरा रहता है। गार्डनिंग करिए लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्या होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कपड़े वगैरह सही नहीं पहनते। तो आइए सेहत का ध्यान रखिए और गार्डनिंग करिए। आज एक नया फूल लेकर के आया हूँ मैं आपके पास, और ये फूल ऐसा है कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतना फूल देगा, उतनी इसमें चमक आएगी। आप देखिए, जैसे गर्मी पड़ने लगी तो इसकी हरियाली देखिए कि कितना गहरा कलर है, कितने गहरे रंग के साथ है। ये देखिए, एकदम पत्ता जो है चमक रहा है और गहरे रंग में है। बिल्कुल ही डार्क ग्रीन कहेंगे तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल डार्क ग्रीन का पत्ता। और उसके साथ भगवा कलर का, यानी कि भगवा कलर का फूल, यानी कि हम ऑरेंज कलर कहें या संतरी कलर कहें, नारंगी कलर कहें तो बिल्कुल सही रहेगा। तो इस फूल को आप लगा सकते हैं। देखिए, ये कली शुरू हो रही है। इसमें ऐसा होता है कि ये हरे पत्ते के साथ ये कली शुरू होती है, और ये कली देखिए आप, फूल खिलते खिलते कहाँ तक, इसमें से बढ़ता जाता फूल खिलता रहता है। जैसे देखिए ये, तो ये अभी जैसे शुरुआत हुई है, ये खिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, खिलता रहेगा। तो इसको दोस्तों कंपेयर किससे करते हैं, देखिए इसका नाम जो है बड़ा अजीब है। इसका नाम है पटाखा फ्लावर, यानी पटाखा फूल। हिंदी में बात करें तो पटाखा फूल है या फायर क्रैकर फ्लावर। तो पटाखा फूल जो है ये, जैसे एक के बाद एक पटाखा बजता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, तो इसी तरह से ये है कि देखिए फूल खिलते रहते हैं और ये आगे आगे बढ़ता रहता है। तो ये पटाखा फ्लावर की खासियत ये है कि आप इसको पूरी गर्मी फूल ले सकते हैं, और एक ये परमानेंट किस्म का पौधा है। आप जहाँ लगा देंगे ये पूरी गर्मी आपको फूल देगा और सर्दियों में रेस्ट करेगा। सर्दियों में हरियाली इसकी बनी रहेगी, हरियाली कहीं नहीं जाएगी दोस्तों इस पटाखा फ्लावर की। तो सर्दियों में जो है हरियाली बनी रहेगी, और जैसे ही फिर से गर्मी फरवरी मार्च का समय आएगा फिर ये फूल देना शुरू कर देगा। तो सर्दी के 2-3 महीने ये रेस्ट मांगता है। लेकिन जैसे कि गर्मी इन दिनों बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 50-52 डिग्री तक हो गया पिछले साल, इस बार भी ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे में ये फूल जो है आपके घर में हरियाली और खूबसूरती दोनों बनाए रखेगा। क्योंकि जब गर्मी इतनी पड़ती है, चारों साइड सूखा सूखा होता है, तो हमारे आँखों को प्यास किस चीज़ की होती है, हमारे आँखों को प्यास होती है हरियाली की। हरा रंग जो है हमारे आँखों को ताजगी देता है, रोशनी बढ़ाता है। ऐसा आप सर्च कर सकते हैं और ऐसा आपने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं। तो हरियाली जो है हमारे सेहत को, हमारी खुशहाली को बनाने के लिए, हमारे माइंड में एक खुशी होती है जिस डोपामाइन से आती है। तो इस तरह हरियाली में जाते हैं तो देखते एनालाइज करते हैं, वाह क्या हरियाली है। तो इस तरह की हरियाली बनी रहेगी। तो आइए इसको लगाने के लिए गमले का साइज़ और मिट्टी, खाद कितना डालना है, पानी कितना डालना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि लाख बढ़िया है हम, लेकिन रहने का जो स्थान है अगर उचित नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसी तरह प्लांट का है, कितना भी बढ़िया प्लांट ले आइए, लेकिन उसकी मिट्टी अगर वेल ड्रेन नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर हवा पानी नहीं है, तो पौधा नहीं चलता है। तो उसके लिए देखिए हमने ये मिट्टी बनाई, और मिट्टी को क्या क्या मिलाया है वो रेशो में एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि वेल ड्रेन मिट्टी जो है आपके किसी भी पौधे को बढ़िया चलाने के लिए अच्छी रहती है। तो इसमें हमने लिया है, जैसे वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है तो 5 तसले मिट्टी के लिए, और उसका तसले का 1/4 हिस्सा हमने ले लिया ये नीम की खल। आखिर नीम की खल क्या होती है, जैसे सरसों की खल होती है, मस्टर्ड केक जो पाउडर, इसी तरह से ये नीम केक पाउडर है। तो नीम केक पाउडर ये हो गया, हमने तसले का 1/4 हिस्सा लेना है 5 तसले में। और अगला जो सबसे अच्छा न्यूट्रिशन होता है और पोरस भी रहता है, वो चीज़ है हमारी, ये देखिए, ये हमारी लीफ कंपोस्ट है, पत्तों की खाद, जो कि गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। लेकिन वो जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है जैसे, तो वो सब चीज़ें उसमें मिलती नहीं है, तो आप कर सकते हैं यूज़। 1 तसला हम 5 तसले में इसको यूज़ करेंगे, चाहे गोबर खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो। अगला जो है आधा तसला हम यूज़ करेंगे कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक का नेचुरल सोर्स है, एक किस्म का पत्थर होता है जिसका ये पाउडर होता है, इसको आधा तसला हम यूज़ करेंगे 5 तसले। अब अगला आता है राइसस। ये आपका दोस्तों ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब मिट्टी अगर हल्की है, ऑलरेडी वेल ड्रेन है, और आप इस तरह से लीफ कंपोस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो राइसस की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कोकोपीट आप भूल से ना डालें। अब ये कितना डालना है, ये मिट्टी के हार्डनेस के अकॉर्डिंग डालना है। मिट्टी अगर ज़्यादा हार्ड है तो 2 तसला डाल सकते हैं, मिट्टी कम हार्ड है तो आप जो है 1 तसला डाल सकते हैं, बहुत ही कम हार्ड है तो आधा तसला भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी ऑप्शनल जो है आ जाती है 1, बाकी 3 तो ज़रूरी है मिट्टी में मिक्स करने के लिए। तो आगे हम लेते हैं गमला। गमला हमने लिया है 8 इंची का, इसमें 8 से 10 इंची का गमला आप ले सकते हैं। ये हार्डी प्लांट है, जैसे मैंने बताया कि 50 डिग्री में भी बहुत अच्छा चलेगा। तो इसके लिए प्लास्टिक का गमला ले लें, मिट्टी का गमला ले लें, कोई भी गमला आप, सीमेंट का गमला कोई भी चूज़ कर सकते हैं हार्डी प्लांट के लिए। तो आइए आगे इसको लगाने का तरीका देखते हैं। तो इस तरह की हमारी जो मिट्टी है दोस्तों ये बनी हुई है, और ये हमने 8 इंची का गमला लिया है जो कि प्लास्टिक का नर्सरी पॉट है, और इसके अंदर हम ये मिट्टी को इस तरह से डाल देंगे। थोड़ी मिट्टी डालने के बाद हम पौधा अपना रख के देखेंगे। जैसे कि अब मानिए कि ये पौधा हमें लगाना है, तो इसके रख के देख रहे हैं, अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर भी राइसेस का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, जो थैली में पौधा लगाया है। ये देखिए, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी है और पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए, ये राइसेस सारा है और इसकी रूट जो है बहुत अच्छी चलती है। जब हल्का हो तो देखिए और रूट चल रही हैं इसकी। जब जगह ज़्यादा मिलेगी तो पौधा पूरा फैलेगा, जैसे कि इसमें ये सिम्टम्स देखिए दिखाई दे रहा है। इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही है, बहुत ही अच्छा घना पौधा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये फूल जो है ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि खूबसूरती और हरियाली दोनों साथ साथ देता है। जब ऐसे हम लगा रहे हों तो हमें थोड़ा सा डालना चाहिए इसमें, फ्लावरिंग को 10 टाइम इंक्रीज़ करता है। और ये है सीजनल फ्लावर फूड हमारा, जिसको कंप्लीट न्यूट्रिशन से बनाया गया है। ऐसे पौधों में 3 महीने में एक बार देना है। जैसे 8 इंची गमला है तो 2 से 3 मुट्ठी हम 3 महीने में एक बार डालेंगे, और भरपूर फ्लावरिंग, गजब की फ्लावरिंग आएगी। अगर एक बार इस्तेमाल करेंगे आप, फिर पता लगेगा ये। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें फूलों के लिए। और फूल में जो है कोई हर महीने खाद नहीं देना है, 3 महीने से पहले किसी परमानेंट फ्लावर में खाद नहीं देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 1 मुट्ठी है हम नीचे डाल लेंगे। जैसे ये हमने पौधा उठाया तो ये देखिए 1 मुट्ठी हम नीचे डाल के थोड़ा मिला लेंगे, ताकि जो नीचे की जड़ें हैं उसको साथ के साथ इंस्टेंट न्यूट्रिशन हमारा मिल जाएगा प्लांट को। अब इसको हम मिट्टी को चारों साइड से ऐसे डालेंगे। देखिए तरीका देखिए, बिल्कुल सेंटर में रख के और चारों साइड से हमें मिट्टी को ऐसे डालना है। ये देखिए, और जब मिट्टी ऐसी डल जाए आधी, तो फिर क्या करना है आपने, और एक तो और ध्यान रखिए, इसमें इतनी ही मिट्टी नहीं डालनी, मिट्टी पूरी डालनी है, 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़नी है। अब 1 मुट्ठी खाद हम इतना मिट्टी डालने के बाद, ये देखिए ये चारों साइड से 1 मुट्ठी खाद हम और डाल दें। फिर इसको हम मिट्टी से ढकेंगे। जो भी खाद मैं बताता हूँ दोस्तों, चाहे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या लीफ कंपोस्ट यूज़ करते हैं या हमारा जैविक खाद यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि मिट्टी से ढकना ज़रूरी होता है। किसी भी खाद को ओपन मत रखिए, ओपन नहीं रखना है, क्योंकि सूरज के अंदर जो है अल्ट्रावायलेट रेज है हमारी, और वो हम अगर ओपन छोड़ते हैं इनको, तो क्या होता है कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है वो जीवाणु इसके ख़त्म कर देती है। तो जीवाणु नहीं रहेगा, जैसे कि हमारे गट्स के अंदर, पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, तो हमारे जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होता है, और खाद के अंदर जो है वो मिलेगा जा करके। तो अगर धूप डायरेक्ट पड़ जाएगा ओपन खाद के ऊपर, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो वह डाइजेशन का काम जो है ब्रेक डाउन का वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कभी भी जैविक खाद डालिए तो उसको मिट्टी से ज़रूर ढकिए, और लिक्विड डालते हैं तो शाम के टाइम डालें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ताकि रात भर में वो मिट्टी के अंदर अपना जगह बना ले। तो अब हम डालेंगे पानी, कितनी मात्रा डालते हैं देखते हैं। तो इसमें पानी डालेंगे, जितनी जगह है खाली उतना पानी हम इसमें भर देंगे। और आप ये देखेंगे कि वेल ड्रेन मिट्टी कैसी होती है। ये देखिए, हमने पूरा जो जगह छोड़ा था उसमें पूरा पानी फिल कर दिया है। अब पानी रोज़ रोज़ नहीं देना जब पौधा छोटा है, और ख़ासकर ऐसे मौसम में पानी रोज़ तब डालने की ज़रूरत पड़ेगी जब पौधा बड़ा हो जाएगा। और मई जून का महीना खासकर ऐसा होता है जिसमें हमें पानी रोज़ देना पड़ता है इस खूबसूरत फूल को। तो पानी उस टाइम रोज़ डालना है, अभी ना डालिए। और अभी जब लगाया आपने तो ये क्या करना है कि कल यानी नेक्स्ट डे, आज पानी डाला, नेक्स्ट डे थोड़ी गुड़ाई करके छोड़ देना है, ताकि ऑक्सीजन का जो आना जाना स्टार्ट रहे। और पौधे की जड़ें जो निकल रही थी वो अब जगह ज़्यादा मिल गया, क्योंकि एक छोटी सी थैली में लगा हुआ था, और अब जो पौधा है हमारे बड़े से गमले में लग गया है, तो जगह ज़्यादा मिलेगी, जड़ ज़्यादा फैलेगी, ये जो हमारे इसके स्टेम्स हैं बढ़ेंगी और फ्लावरिंग भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आपने गुड़ाई करके छोड़ना है। और फिर जो है 24 घंटे में
बाद ही पानी देना है गुड़ाई करने के। गुड़ाई करके तुरंत पानी नहीं देना है, ताकि ऑक्सीजन का जो आना जाना है वो प्रॉपर बना रहे प्लांट में। अब देखिए आपके सामने ही हमने ये भरा था और ये देखिए मिट्टी दिखने लग गई, यानी कि मिट्टी ने जो है पानी को अपना एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से, ताकि प्लांट की जड़ों को जी प्रॉपर पानी मिल सके। और इससे ज़्यादा जगह छोड़ते तो यहाँ से पानी निकलना शुरू होता और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलने की बजाय घुल के बाहर हो जाता। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अपने गमलों में उतनी ही जगह रखें जितना कि उसके लिए सफिशेंट पानी हो। धन्यवाद। लगाइए इस फूल को और खूबसूरती और हरियाली दोनों पाइए।